हेलो बच्चों, मैं राकेश बत्रा। लास्ट क्लास के अंदर हमने पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 से पहले वाले सारे एग्जाम्पल्स कर लिए थे। आज के इस क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ पहले उसको देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन। इसके 6 पार्ट्स हैं, हम सारे के सारे पार्ट्स डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स से फैक्टर्स बनाने आने बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमने इसके जीरोस निकालने हैं। और जीरोस कैसे निकलेंगे? फैक्टर्स बना करके। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। पिछली क्लास के अंदर हमने सीखा था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, तो जीरोस का जो सम होता है वो -b/a होता है और जीरोस का जो प्रोडक्ट होता है वो c/a होता है। जीरोस का सम क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x² और प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हमने पिछली क्लास के अंदर सीखा था। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने इनके जीरोस निकालने हैं और इस रिलेशन को वेरीफाई करना है, चेक करना है कि ये रिलेशन ठीक है या नहीं है। तो एक एक करके हम सारे न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट है x² - 2x - 8। हम मिडल टर्म सेपरेट करके बनाएंगे फैक्टर्स। मिडल टर्म कैसे सेपरेट होती है? इस x² का कोफिशिएंट 1 को मल्टीप्लाई कर दिया -8 से। हमें दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -8 आए। अब बच्चे मल्टीप्लाई करके अगर -8 आ रहा है, वैसे तो -8 x² चाहिए होता है, हम x साथ साथ लगा लेंगे बाद में। तो मल्टीप्लाई करके -8 आए, ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करके अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब एक फैक्टर पॉजिटिव और एक फैक्टर नेगेटिव होगा। और जब एक फैक्टर पॉजिटिव है और एक फैक्टर नेगेटिव है तो इसका मतलब हम जब हम उनका एल्जेब्रिक सम लेंगे तो वो ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट होंगे। अब मल्टीप्लाई करके 8 या -8 कैसे आ सकता है? जब 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। अब 8 और 1 का जो डिफरेंस है वो तो 2 नहीं है, 7 है। 4 और 2 का डिफरेंस 2 है। अब मुझको डिफरेंस चाहिए -2। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से जो बड़ा है उसको नेगेटिव और जो छोटा है उसको पॉजिटिव साइन दे दूंगा। x दोनों के साथ साथ लगा ही लेंगे। कैसे? ऐसे लिखेंगे x² इस -2x को हमने लिख लिया -4x + 2x और पहली दो टर्म्स में से कॉमन ले लिया, इन दोनों में से कॉमन ले लिया। यहाँ से कॉमन आ गया बच्चे x, अंदर बचा x - 4। यहाँ से कॉमन आ गया 2, अंदर बचा x - 4। अब दोनों में कॉमन क्या आ गया? x - 4 और x + 2 अंदर बच गया। अब हम क्या करेंगे? जीरोस कैसे निकलते हैं? एक बार x + 2 को जीरो रखते हैं, एक बार x - 4 को जीरो रखते हैं। तो जीरोस निकालने के लिए हमने x + 2 को जीरो रखा और x - 4 को जीरो रखा, तो एक जीरो आ गया -2 और एक जीरो आ गया 4। आप क्या करोगे? इन दोनों में से एक को अल्फा और एक को बीटा बोल देते हैं। अब हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? कि इन जीरोस का जो सम है वो होना चाहिए -b/a और इन जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो होना चाहिए c/a। तो कैसे वेरीफाई करते हैं? लिखते हैं यहाँ पर a क्या है? a जो x² का कोफिशिएंट है वो a है, x का जो कोफिशिएंट है वो b है और कांस्टेंट टर्म c है। यानी a हो गया 1, b हो गया -2, c हो गया -8। अब जीरोस का सम, हमारे पास जीरोस क्या है? एक -2 है और एक 4 है। इनको ऐड कर लेते हैं तो हमको मिल जाएगा +2। और सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है -b/a। -b का मतलब -2 हो गया +2/1। और हमने क्या देखा कि सम जो है यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी, सम जो है वो वेरीफाई हो गया। तो सम ऑफ जीरोस 2 और सम ऑफ जीरोस 2, तो सम इस तरीके से वेरीफाई हो गया
अब हमको वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हम इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। -2 + 4, -2 को +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -8। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है C/A, C है -8, A है 1, तो -8/1। इस तरीके से ये भी दोनों सेम आ गए, प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। सबसे पहला काम हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं। ये आपको A B C तो दिखाई दे ही रहा है। A हो गया 4, B हो गया -4, C हो गया 1। हमें इसके बनाने हैं फैक्टर्स। दो तरीकों से फैक्टर्स बन सकते हैं। एक ये A - B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, दूसरा मिडल टर्म को स्प्लिट करके भी बन सकते हैं। जैसे हमने पीछे देखा, इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस का 4 चाहिए, यानी दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके +4 आए। मल्टीप्लाई करके +4 आने का मतलब है कि दोनों का साइन बच्चे सेम होगा, या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। और जब दोनों का साइन सेम होता है, तो उनको ऐड किया जाता है। अगर साइन डिफरेंट होता है तो वो एल्जेब्रिक सम में उनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अब चूंकि दोनों का साइन सेम होना चाहिए, तो इसका मतलब मुझे दोनों को ऐड करना है। मल्टीप्लाई करके चाहिए 4 और उनका एल्जेब्रिक सम होना चाहिए -4। तो मल्टीप्लाई करके 4 कैसे आता है? 4 को 1 से, लेकिन इनका एल्जेब्रिक सम आता है 5। दूसरा 4 कैसे आ सकता है प्रोडक्ट? 2 को 2 से, 2 और 2 का एल्जेब्रिक सम भी कितना होता है? 4, लेकिन मुझको -4 चाहिए। इसका मतलब ये भी -2 होगा और ये भी -2 होगा, और s हम दोनों के साथ लगा ही लेंगे। तो बच्चे मिडल टर्म कैसे सेपरेट होएगी? -4s को हम लिख लेंगे -2s -2s। -4s को हमने लिख लिया -2s -2s। पहली दोनों में कॉमन, क्या कॉमन है? पहली दोनों टर्म्स में से 2s कॉमन है। अंदर क्या बचेगा? 2s - 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिखा रहा, 1 कॉमन हो गया। बाहर माइनस का साइन है तो -1 कॉमन हो गया, 2s - 1 आ गया कॉमन। अंदर भी क्या बचेगा? 2s - 1। और जीरोस कैसे निकलेंगे? इन दोनों को बारी बारी से जीरो के इक्वल रख देते हैं। एक बार 2s - 1 को जीरो रखा और एक बार 2s - 1 को जीरो के इक्वल रखा, तो हमारे जीरोस आगे 1/2 और 1/2। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब हमको वेरीफाई करना है कि इनका सम क्या आ रहा है। सम होना चाहिए -b/a। तो कैसे वेरीफाई होगा? हमने पहले इन दोनों को एक्चुअली ऐड कर लिया। 1/2 + 1/2 हो गया 1। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला -b/a, -b माइनस ऑफ -4 तो हो गया 4/a। a भी 4 है, 4 से 4 कट गया 1। ये दोनों सेम आ गए, इसका मतलब सम इज वेरीफाइड। ऐसा लिख लेंगे कि वेरीफाइड है। अब बात करते हैं इनके प्रोडक्ट की। कैसे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? इन दोनों को कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, हो गया 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है C/A। C है हमारे पास 1, A है 4, 1/4। 1/4 और 1/4 हो गए वेरीफाई। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। तो P ऑफ x क्या है यहाँ पर? x² 6x² -3 -7x। देखिए, कभी भी आप कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखते हैं या कोई भी पोलिनोमियल लिखते हैं, उसे हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या मतलब है? पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर a की वैल्यू दिखाई दे रही है 6, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू -3। अब फिर से मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। कैसे? पहले इस 6 को मल्टीप्लाई कर लिया -3 से, तो हमारे पास आया -18। मुझे दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस का 18 आए। माइनस का 18 मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। एक पॉजिटिव है
एक नेगेटिव है तो इसका मतलब उनका जब एल्जेब्रिक सम करेंगे तो वो ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी उनका डिफरेंस आना चाहिए -7। अब देखिए बच्चे, मल्टीप्लाई करके -18 या 18 कैसे आएगा? एक फैक्टर होगा 1, दूसरा 18, लेकिन इनका डिफरेंस 7 नहीं आ रहा। दूसरा हो सकता है 2 और 9, तीसरा हो सकता है 3 और 6। ये 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं, कोई और पॉसिबिलिटी है नहीं। इसमें से 9 और 2 का जो डिफरेंस है वो 7 है। अब मुझको चाहिए -7। इसका मतलब 2 और 9 में से जो बड़े वाला है उसको नेगेटिव का साइन देंगे और छोटे वाले को पॉजिटिव का साइन देंगे। तो कैसे करेंगे? इस -7x को हम लिख लेंगे -9x + 2x। तो 6x² इस -7x को हमने लिख लिया। क्या लिख लिया बच्चे? -9x + 2x। और हमने इन दोनों में से कॉमन लिया, इन दोनों में से कॉमन लिया, और फैक्टर्स बन गए हमारे 2x - 3 और 3x + 1। अब जीरोस कैसे निकलेंगे एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, माइनस का 9x प्लस का 2x, ठीक है, -3। तो हमारे जीरोस कैसे निकलेंगे? पहले 2x - 3 को जीरो रख लेंगे, फिर 3x + 1 को जीरो रख लेंगे। तो x की वैल्यू -3 इधर आकर के +3, 2 से कर दिया डिवाइड। ये +1 इधर आकर के -1, 3 से कर दिया डिवाइड। तो हमारे जीरोस हो गए 3/2 और -1/3। अब क्या करना है हमको? वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? कि सम ऑफ जीरोस -b/a होगा। यानी एक बार हम इन दोनों को ऐड करेंगे, वो हो जाएगा सम ऑफ जीरोस, और वो -b/a यानी 7/6, -b मतलब -7/6 के इक्वल आना ही चाहिए। तो वेरीफाई करते हैं सम ऑफ जीरोस को। कैसे? हमारे जीरोस क्या है? 3/2 एक जीरो है, -1/3 एक जीरो है। तो 3/2 - 1/3, 3 3 जा 9, 9 - 2 7, 7/6 आ गया। और सम ऑफ जीरोस -b/a यानी कि -b -7/a। a कितना है बच्चे? a है 6, तो 7/6। ये दोनों सेम आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो हो गया वेरीफाई। जैसे हमने सम को वेरीफाई किया है, ठीक ऐसे ही हमें प्रोडक्ट को भी वेरीफाई करना है। कैसे? इन दोनों को कर देंगे हम एक बार मल्टीप्लाई, हो गया प्रोडक्ट। और दूसरा c/a की वैल्यू निकालेंगे, सेम आना चाहिए। तो इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। 3/2 को मल्टीप्लाई किया -1/3 से, 3 से 3 कट गया, -1/2 आ गया। ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। c की वैल्यू है -3 वो रही, और a की वैल्यू है 6। -3/6 हो गया -1/2। ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट पर। तो क्या है हमारा 4th पार्ट? 4u² + 8u। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पर हमें इसके फैक्टर्स बनाने बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। तो कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसका मतलब कांस्टेंट टर्म 0 है। तो a क्या होता है? u² का कोफिशिएंट। वेरिएबल है, जैसे पहले में हमने x लिया, दूसरे में s लिया, तीसरे में x लिया, चौथे में u वेरिएबल है, 5वें पार्ट में हम t ले रहे हैं। तो यहाँ पर इसके फैक्टर्स बच्चे कैसे बनेंगे? क्लियरली हमको कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या कॉमन है? 4 भी कॉमन है और u भी कॉमन है। 4u हो गया कॉमन, अंदर बचेगा u + 2। जीरोस कैसे निकलेंगे? पहले 4u को जीरो रखा, ये 4u को जीरो रखा, ये 4 इधर आकर के डिवाइड हो गया, लिखने की जरूरत नहीं समझी, 0/4 हो गया 0। तो अगले में हम 4u + 2 को जीरो रखा, तो u की वैल्यू आ गई -2। तो हमारे जीरोस आ गए 0 और -2, यानी अल्फा हो गया 0 और बीटा हो गया -2। अब हमें को वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोस। इन दोनों को एक्चुअली ऐड कर लेते हैं और फिर -b/a से वेरीफाई करते हैं। एक्चुअली ऐड किया,
जीरो माइनस टू हो गया -2, और सम ऑफ जीरोस -b/a -8/4 यानी कि -2। सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दोनों को कर लेते हैं मल्टीप्लाई। जीरो को -2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। c 0 है, a 8 है, तो a 4 है, तो 0/4, 0 बाय एनी नंबर यू विल गेट 0। तो इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 1 के 5th पार्ट पर। क्वेश्चन 1 5th पार्ट क्या है, t² -15। बहुत सिंपल है बच्चे, यहां पर पिछली टर्म में क्या था, c 0 था, यहां पर t वाली कोई टर्म नहीं है। चूंकि t वाली कोई टर्म नहीं है तो इसका मतलब b की वैल्यू हो गई 0, a हो गया 1, b हो गया 0 और c हो गया -15। और इसके फैक्टर्स बनाना बड़ा आसान है, सब बच्चों को पता है a² - b² के फैक्टर्स होते हैं a + b और a - b, या a - b और a + b, बात एक ही है। इस 15 को हम √15 का स्क्वायर लिख लेते हैं, तो हो जाएगा a² - b², a - b, a + b। जीरोस कैसे निकलते हैं, एक बार t - √15 को 0 रख देंगे और एक बार t + √15 को 0 रख देंगे, तो जीरोस हो जाएंगे √15 और -√15, यानी अल्फा हो गया √15, बीटा हो गया -√15। आप रिवर्स भी ले सकते हो, इसे अल्फा और इसे बीटा बोल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें वेरीफाई करना है, कैसे वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरोस, इनको एक्चुअली ऐड करते हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो कट के हो जाएगा 0, और सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। b की वैल्यू यहाँ पर 0 है, a की वैल्यू कुछ भी हो, 0 बाय एनीथिंग इज 0। और प्रोडक्ट का मतलब इनको करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो -√15 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे। सब बच्चों को पता है कि √a इंटू √a a होता है, तो √15 इंटू √15 हो गया 15, माइनस का साइन आगे रहेगा ही। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a, c कितना है -15/a, a है 0, सॉरी a है 1, तो -15, ये भी हो गया वेरीफाई। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 6th पार्ट पर। क्या है 6th पार्ट, 3x² - x - 4। तो सबसे पहले हमको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके बनाने हैं इसके फैक्टर्स। कैसे, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया -4 से, तो 3 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया -12। आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -12 आए, यानी एक फैक्टर पॉजिटिव और एक फैक्टर नेगेटिव होना ही चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए -12, यानी एक फैक्टर होना चाहिए पॉजिटिव और एक फैक्टर होना चाहिए नेगेटिव। अब चूंकि एक फैक्टर पॉजिटिव है और एक फैक्टर नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा, उनको ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे। अलजेब्रिक सम जब लेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करके 12 कैसे आ सकता है, 1 और 12, 2 और 6, 3 और 4, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो डिफरेंस हमें चाहिए 1, तो डिफरेंस 1 आ सकता है 4 और 3 का, और डिफरेंस चूंकि नेगेटिव 1 है तो इसका मतलब माइनस का 4 और प्लस का 3, तो हमारे फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3x², ऐसे बनाएंगे 3x² - 4x + 3x - 4, -4x + 3x हो जाएगा -x। इन दोनों में से ले लेते हैं कॉमन, x कॉमन, अंदर बचेगा 3x - 4, यहाँ से 1 कॉमन, अंदर बचेगा 3x - 4। तो फैक्टर्स बन जाएंगे x + 1 और 3x - 4। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4/3 आ जाएगी, -4 को इधर लाए, 3 से कर दिया डिवाइड, +1 को इधर लाए, -1 हो गया।
तो अल्फा हो गया 4/3 और बीटा हो गया -1। ठीक पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी हम जीरोस को करेंगे वेरीफाई। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब इन दोनों को एक्चुअली ऐड करना है। 4/3 -1, 4/3 -1, 3 एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया तो 1/3, और सम ऑफ जीरोस होता है -v/a, तो -v का मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3, तो सम ऑफ जीरोस हो गया 1/3। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन दोनों को कर लेते हैं मल्टीप्लाई किया तो आया -4/3, और फिर c/a लेते हैं, c की वैल्यू -4, a की वैल्यू 3, -4/3, ये भी आगे सेम, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हो गया वेरीफाई। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बात बच्चों आपको याद रखनी है कि कोई भी पॉलिनोमियल, ये बात हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल को किसी कांस्टेंट नंबर से, शर्त यह कि वो कांस्टेंट जीरो नहीं होना चाहिए, से मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे तो पॉलिनोमियल के जीरोस पर फर्क नहीं पड़ता है। आई रिपीट, किसी भी पॉलिनोमियल को किसी कांस्टेंट नंबर से, वो कांस्टेंट नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, से मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे तो जीरोस पर फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, और हमने पीछे एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था कि अगर अल्फा और बीटा जीरोस है तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है x² - sx + p, वेयर s का मतलब है इन जीरोस का सम और प्रोडक्ट का मतलब है इन जीरोस का प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ऐसा हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था। अब इसी पर बेस्ड हमारा अगला एग्जांपल है, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। कि जिसमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये एक्सरसाइज का। तो देखिए बच्चे, आपको क्या दे रखा है, s दे रखा है 1/4, p दे रखा है -1, अगले पार्ट में s√2 एंड सो ऑन, v दे रखा है 1/3। तो पहला पार्ट करते हैं। s की वैल्यू है हमारे पास 1/4, p की वैल्यू है -1। पॉलिनोमियल ये फॉर्मूला होता है, s की जगह पे 1/4 पुट कर दिया, p की जगह पर -1 पुट कर दिया, तो x² - 1/4x - 1, या तो आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए, या जो 4 एलसीएम लिया उस 4 एलसीएम को भूल जाओ। क्यों भूल गए? क्योंकि मैंने अभी भी बताया, जीरोस को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे तो जीरोस पर फर्क नहीं पड़ता है। आई रिपीट, किसी पॉलिनोमियल को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे तो जीरोस पे फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने इसको एक तरह से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये 4 खत्म हो जाए। अगले पार्ट पे मूव करते हैं। अगले पार्ट में s दे रखा है √2 और p दे रखा है 1/3। s की जगह पुट कर दिया √2, p की जगह पुट कर दिया 1/3। या तो आप यही लिख लीजिए, नहीं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि डिनोमिनेटर खत्म हो जाए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है s 0 है और p √5 है, तो s की जगह पुट कर दिया 0 और p की जगह पुट कर दिया √5। अगले पार्ट में s1 है, p1 है पार्ट 4 में, तो हमने s की जगह पुट कर दिया 1, p की जगह पुट कर दिया 1, बन गया x² - x + 1। अगले पार्ट में s - 1/4 और p 1/4 है, तो s की जगह पुट कर दिया 1/4, p की जगह s की जगह पुट कर दिया -1/4, तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, यहाँ भी हो जाएगा प्लस, और फिर दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 4 से। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में s की वैल्यू 4 है, p की वैल्यू 1 है, तो पॉलिनोमियल हो जाएगा x² - 4x + 1। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इस तरीके से एनसीईआरटी से ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर की सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं,
तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।